वो कोर्ट का मान सम्मान रखते हैं, ताकि देश में जिन्हें कोर्ट का मान सम्मान रखा, कोर्ट सर्वोपरि है। और इसमें सरकार को भी अब नहीं समझते, लेकिन कोर्ट को समझे, इसलिए हमारा मान सम्मान। तो अंदर किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया? अंदर थोड़ा ठीक व्यवहार नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ भी सरकार का दबाव था, तब हम किसान गए। इसमें अंदर एक खोल के बात आपको बता दें, आप ये मानो कि जो दुष्यंत चौटाला है ना, आप ये मानना कि 4-5 महीनों में चालान पेश करवा दिए, रातों रात है चालान पेश करवा के जितना जल्दी हो उसके पीओ करवा दिया, ताकि इसका जो दादा जेल मंत्री है उसके लिए अंदर कस्टमर भेजे जाएं। अंदर पुलिस वसूली गैंग चल रहा है सुपरिटेंडेंट के माध्यम से। 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये में दी जा रही है। हमारे साथी जो हार्ट पेशेंट थे, जिसको 2 टैक के झटके आए हुए थे, सोने के लिए बिस्तर भी दिया गया। फंडामेंटल राइट का भी बिल्कुल अवहेलना की गई, ना कोई थाली, ना कोई बर्तन, ना कोई बिस्तर, और भोजन भी वो दिया गया जिसको शायद जानवर भी ना खा पाएँ। हमें जेल के अंदर एक जेल और बना दी गई। उसने कहा जी ऊपर से आदेश है कि आपको यहाँ से बाहर नहीं निकल देना। एक तो बंदी का टाइम होता है, जब खुलने का टाइम होता है उस दौरान भी कहीं भी जेल में नहीं जाने दिया गया। और हमें ये लगता है कि जो बाहर से जितने ज़्यादा जेल में लोग भेजे जाएं, क्योंकि इसके दादा की मिली भगत से अंदर वसूली चल रही है, और एक बहुत बड़ा स्कैम जो है अंदर जो जेल के माध्यम से चलाया जा रहा है वसूली गैंग, वो चलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज से ये रणजीत चौटाला के माध्यम से, सुपरिटेंडेंट के माध्यम से रणजीत चौटाला चला रहा है। अंदर जो बताते हैं कि कम से कम भी 2-3 करोड़ की जो है हर महीने इनका राशन खाया जाता है कैदियों का। और तो और इनको जो है हार्ट पेशेंट को, किसानों को गोली तक प्रोवाइड नहीं कराई, ना कोई डॉक्टर के पास आया। एक साथी का वो कहाँ गए, देखो बात हुई है, इसके लिए कोई भी दवाई आपको अंदर किसी दवाई की रिकमेंडेशन नहीं की गई है। तो जो हालात हैं, हमें लगता है जो किसानों के ये हालात हैं, किसान नेताओं के ये हालात हैं, तो आम आदमी के साथ तो जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। जो बताते हैं कि 250 रुपये पर डे के मिलते हैं, 250 छोड़ दीजिए, 25 रुपये का भी कहीं लेना देना नहीं है। वो तो शुक्र है कुछ साथी हैं जो हमारे वहाँ पे मतलब अंदर थे, उन्होंने किसानों के नाम पे 2 समय का भोजन उपलब्ध करवाया है, उनकी बड़प्पन उनका है। लेकिन अंदर एक हिसाब से किसानों को कुचलने का काम किया गया। आप अंदर थे जेल में? जी। आपका नाम? और सुशील नरवाल है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान संगठन। आपके जेल जाने के बाद बहुत से आरोप बाहर से लगे हैं कि जानबूझकर गए हैं, उनके बारे में आपके क्या? देखो, एक तो जो आरोप लगाने वाले हैं आपको भी इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आरोप लगाने वाले का जो है हर किसी का जवाब नहीं दिया जाता है कि सभी गाड़ियाँ गाँव की ओर, जींद की ओर मोड़ लें, ताकि हम अब बहन कविता को आगे खरतराम जी गाँव में छोड़ के आएंगे। सभी साथी एक बार गाड़ी घुमा लें। आरोप लगाने वाले जो साथी हैं हर किसी की बात का जवाब नहीं जाता। मैं एक बात का जवाब दूंगा, भगत सिंह ने भी कोर्ट का सम्मान किया था, और भगत सिंह ने जानबूझ के कोर्ट में चाहा तो भाग सकता था, लेकिन कोर्ट के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता था। हमारी असली की लड़ाई MSP है, हमारा कोई हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है। हम MSP की लड़ाई के लिए जो जितनी भी बाधाएं हैं कोर्ट की, उनको दूर करके अगली जो लड़ाई MSP की है उसके लिए हम अपने आप की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं खटखट टोल कमेटी में 3 गुट बन चुके हैं, जिनमें से 2 गुट आपस में मिल गए हैं, अभी 2 गुट रह गए। इसके बाद जिस दिन खटखट टोल बना था, पहले दिन से श्री सतबीर बरसोड़ा पहलवान को राष्ट्रीय का इसका यहाँ का अध्यक्ष बना था। आज भी सतबीर बरसोड़ा जो है अध्यक्ष है। कमेटी में कोई 2 गुट नहीं है। कुछ साथी कमेटी छोड़ के चले गए थे, वो वापस भी आ रहे हैं, और जो साथी बीच में छोड़ के गए थे वो भी आज निकल वापस आ जाएंगे। कमेटी जो कि त्यों है, सारी चीज़ जो कि त्यों। सुशील जी, आपने अंदर किस प्रकार का व्यवहार क्या देखा, आपने क्या देखने को मिला वहाँ से? अंदर मानवता को तार किया जा रहा है। मतलब ये मानो कि अंदर जो कपड़े भी मना कर दिए गए, कपड़े नहीं जाएंगे। एक अंडरवियर जो 400 रुपये का वहाँ दिया जा रहा है। एक जो दूध की थैली है जो 20 रुपये की है, वो दूध की थैली 50 रुपये की दी जा रही है। 3-3, 4-4 गुना रेट पर सामान बेचा जा रहा है। मतलब ये मानिए कि बिना टैक्स का व्यापार किया जा रहा है, और वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के माध्यम से किया जा रहा है। हम क्रांतिकारी लोग, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। हमारी अगर जहाँ तक चलेगी, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने जो हमारे साथियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे, कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, हम वकीलों के माध्यम से सलाह लेंगे। जो हमारे साथियों को 3 रात सोए होगी, ये हमारे साथी जो है हार्ट पेशेंट है, 3 रात इनको सोए हुए होगी। जब फरस, इतना मोटा फरस, उस पर 3 रात से पड़े हुए हैं, हार्ट पेशेंट है। इस एक रात जब तक सुपरिटेंडेंट जेल को इस बात का एहसास नहीं करवाया जाएगा कि व्यक्तिगत उनके फंडामेंटल राइट क्या, हम इस चैन से नहीं बैठेंगे।
क्या आगे किसानों के लिए लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी? किसानों की लड़ाई इससे भी बढ़ के जारी रहेगी, क्योंकि हम जितनी बाधाएं थी वो दूर हमने कर दी हैं। अब जो भी लड़ाई होगी हम उसके लिए अपने आप को तैयार किया। भाई लड़ाई मजबूत हुई है और जो हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हमने यहाँ सरेंडर किया था और उसी तहत सरकार ने हमें 13 तारीख को यहाँ जेल में भेजा था। रात 16 तारीख को हमने जमानत ली है ताकि हम आगे की अपने आंदोलन की लड़ाई को सुचारू रूप से लड़ सके और प्रशासन हमें मानसिक रूप से सामाजिक रूप से परेशान ना कर सके। कविता जी, आपको अपने आप क्यों सरेंडर होना पड़ा? क्योंकि पुलिस प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया आपका? प्रशासन बार बार प्रताड़ित कर रहा था भाई, घरों पे नोटिस लगा रहे थे और बार बार ये पीओ घोषित, पहले दिन पेपर में हमारे नाम डाल के हमें भगोड़ा घोषित कर दिया। तो इससे बड़ी प्रताड़ना और क्या होगी भाई? इस प्रताड़ना को दूर करने के लिए और सामाजिक काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने आप को सरेंडर किया। महिलाओं का किस तरह व्यवहार रहा जेल में? जेल के भाई अंदर महिलाओं का व्यवहार भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अभी भाई सिंधु ने बताया सेम ऐसा ही था। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर महिलाएं वहां भी सुरक्षित हैं, वहां भी ऐसे ही चल रहा है, गैंग वार चल रहा है और लोग अपनी स्थितियों को साफ नहीं कर पा रहे। महिलाएं भी ऐसे ही प्रताड़ित की जा रही है और दुखी। घोषित किया, इसमें भी हम सरकार को ये कहना चाहते हैं उनका भी बड़ा भाग्य है। तो कविता जी, जो केस हुए थे अभी उन केसों के मतलब आप पैसे भुगतोगे या फिर आगे किसानों की लड़ाई लड़ोगे? पैसे भी भुगतते रहेंगे और लड़ाई भी लड़ते रहेंगे ताकि और केस सरकार लगाते रहे, हम जमानत करवाते रहे, समाज की लड़ाई को लड़ते रहे। ताई राम राम ये बोल देंगे। ना ताई।